नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। दोस्तों, आज बात सत्ता के अहंकार, विपक्ष के तेवर और देश के उस सबसे बड़े मंदिर की होगी जिसे हम संसद कहते हैं। सवाल सीधा है, क्या लोकतंत्र में सरकार संसद से भाग सकती है? क्या देश के सबसे ज्वलंत मुद्दों पर सड़कों पर गूंजते छात्रों और युवाओं के सवालों पर संसद के भीतर जवाब देने के बजाय रास्ता बदल लेना सही है? मानसून सत्र की तस्वीरें और आंकड़े जो सामने आए हैं वे चौंकाने वाले हैं, और जो कहानी ये बयां करते हैं वो किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए एक गंभीर चेतावनी है। दोस्तों, लोकसभा की 19 बैठकें नियम के मुताबिक लगभग 114 घंटे काम होना चाहिए था, लेकिन काम कितना हुआ? सिर्फ 17 घंटे 30 मिनट, यानी काम की दर रही 15% से भी कम। बाकी समय क्या हुआ? हंगामा, नारेबाजी, स्थगन और आखिर में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के साथ सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। विपक्ष का आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह संसद में विपक्ष का, जनता का और खासकर उन छात्रों का सामना करने से बचते रहे जो सड़कों पर अपने भविष्य और सुरक्षा को लेकर सवाल पूछ रहे थे। संसद परिसर की तस्वीरें देखिए। एक तरफ विपक्ष का आक्रामक रुख था, जंतर मंतर से लेकर देश के अलग अलग कोनों की यात्रा करता हुआ विरोध प्रदर्शन संसद के मुख्य दरवाजे तक पहुंच गया। मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, सुप्रिया सुले से लेकर पूरा विपक्ष एक सुर में हुंकार भर रहा था। चढ़ावा चोर, गद्दी छोड़ जैसे नारों से संसद परिसर गूंज उठा। समाजवादी पार्टी के सांसद तख्तियां लेकर खड़े थे और विपक्ष का दावा है कि सत्ता पक्ष के पास उनके तीखे सवालों का कोई ठोस जवाब नहीं था। दोस्तों, विपक्ष का सीधा सवाल गृह मंत्री से था, छात्रों पर लाठियां क्यों चली? पायलट गन का इस्तेमाल क्यों हुआ? अगर देश का युवा सड़क पर सवाल पूछ रहा है तो देश का गृह मंत्री संसद में उसका जवाब क्यों नहीं दे रहा है? मामला सिर्फ संसद की चार दीवारी तक सीमित नहीं रहा। संसद के बाहर का एक गुस्सा सोशल मीडिया पर भी दिखाई दिया। 10वीं और 12वीं के छात्रों के वीडियो वायरल हुए जिसमें उन्होंने सीधे सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। जब प्रधानमंत्री ने एक वीडियो संदेश में कहा कि ये हमारे अपने बच्चे हैं, हम इन्हें माफ करते हैं, तो युवाओं ने इस पर भी पलटवार करके तंज कस दिया। युवाओं ने कहा कि माफी बच्चे नहीं बल्कि व्यवस्था की नाकामियों के लिए सत्ता में बैठे लोगों को मांगनी चाहिए। विपक्ष ने इसी जन आक्रोश को ढाल बनाया और संसद में सरकार को चारों तरफ से घेर लिया। दोस्तों, अब सबकी नजरें सत्र के आखिरी दिन पर टिकी थी। उम्मीद थी कि आखिरी दिन कम से कम गृह मंत्री या प्रधानमंत्री आकर देश को भरोसा दिलाएंगे, विपक्ष के आरोपों को खारिज करेंगे या फिर नीतिगत रुख साफ करेंगे। लेकिन हुआ क्या? मोदी और शाह सदन में पहुंचे राष्ट्रगीत वंदे मातरम के लिए। सदन खड़ा हुआ और जैसे ही राष्ट्रगीत खत्म हुआ, अध्यक्ष ने घोषणा कर दी, सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। विपक्ष इसे भाग खड़ा होना कह रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार के पास 56 इंच के दावों का दम तो है, लेकिन संसद के भीतर 1 मिनट के सवालों का सामना करने का साहस नहीं दिखा। दोस्तों, लोकतंत्र में सवाल पूछना विपक्ष का अधिकार है और जवाब देना सरकार का कर्तव्य। लेकिन जब सवाल पूछने पर सदन स्थगित हो जाए, जब युवाओं के दर्द पर संसद में मौन छा जाए और जब हजारों करोड़ के बजटी शस्त्रों का 85% समय हंगामे की भेंट चढ़ जाए, तो नुकसान किसका होता है? नुकसान किसी नेता का नहीं होता, नुकसान होता है इस देश के करदाताओं के पैसे का, देश के युवाओं के समय का और भारत के लोकतंत्र की साख का। सवाल वही है, क्या सरकारें सच में जवाबदेही से भाग रही हैं या फिर विपक्ष सदन चलाने के बजाय सिर्फ राजनीति कर रहा है? दोस्तों, आप लोग ए न्यूज टुडे देखते रहिए और सच सुनते रहिए। दोस्तों, आप इस पूरे घटनाक्रम पर क्या सोचते हैं? क्या संसद में इस तरह का गतिरोध सही है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।